हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहार यानी कि दीपावली जो कि बस नजदीक ही है। त्योहार को महज कुछ दिन बचे हैं, ऐसे में लोग भी घरों की तैयारियों में तो जुट गए हैं। लेकिन चारों ओर जगमग रोशनी कर देने वाले इस त्योहार पर इस बार खूबसूरत से शहर ग्वालियर में रोशनी की उम्मीद फीकी नजर आ रही है। सीधा कारण स्मार्ट सिटी द्वारा संचालित जगह जगह बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटें। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो जनता है जो लोकतंत्र में सर्वोपरि है। ये वो जनता है जो एक एक रुपए टैक्स देती है। उस टैक्स के पैसे से अधिकारियों को, विधायक, मंत्री, संतरी तंत्रियों को तनख्वाह मिलती है। और आज वही जनता कष्ट भुगत रही है, अंधकार का दंश झेल रही है कि मेरी माता बहनें, युवा बच्चे चोटिल हो रहे हैं, फ्रैक्चर तक हो रहे हैं। और ऐसे में उनकी सुनवाई ना होना, शहर को अंधकार में रखना और सुनवाई भी ना करना घोर अनियमितता है। हैरानी तो इस बात की है, यह शहर वो शहर है जहां से मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आते हैं। अब बात करें स्मार्ट सिटी के दावे की, तो भैया सड़क से लेकर लाइट तक हर जगह फेल नजर आता है इनका प्रोजेक्ट। फिलहाल कांग्रेस के ग्वालियर विधानसभा के सक्रिय नेता सुनील शर्मा ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए इस मामले को बड़ी गंभीरता से पकड़ लिया है। अपने कई समर्थकों के साथ आज स्मार्ट सिटी के उस कमांड सेंटर का घेराव किया जहां से स्मार्ट सिटी सीईओ की देखरेख में स्ट्रीट लाइट्स का कंट्रोल किया जाता है। जवाबदेही से देखिए भाग पूरी रहे हैं रिपोर्ट। तो कहीं ना कहीं घोर अनियमितता है। करने जाते हैं लाइट तुरंत 1 घंटे बाद खराब। वही तो मैं कह रहा हूँ, 2 दिन नहीं चलती, हाल के हाल खराब हो जाती हैं। और कुछ जल भी रही है तो दिन में जलती हैं। कौन सा विकास ढूंढ रही है वो दिन में? कौन सी ग्वालियर स्मार्ट सिटी दिन में जला के लाइट जली जाती है? ये घोर अनियमितता है। ऐसा किसका है जनाब? ये पैसा जनता का है जिसका दुरुपयोग हो रहा है। मैंने इत्तला कर दिया था, ज्ञापन की सूचना दे दी थी, और उसके बाद यहाँ मौजूद ना होना इस बात का स्पष्ट है कि आप जनता की समस्याओं को सुनना नहीं चाहते, उनसे दूर भाग रहे हैं। क्या भाई साहब ऐसा ही लग रहा है एक नगर सरकार जो है कांग्रेस की है, इस वजह से ऐसा हो रहा है? अब इसमें नगर सरकार का क्या लेना देना भाई? ग्वालियर स्मार्ट सिटी शासन के अंतर्गत। क्या कुछ कहेंगे? शहर में लाइट की स्थिति बड़ी बुरी है और स्ट्रीट लाइटें नहीं जल रही हैं। आज धरना भी दिया जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, इस पूरे शहर के अंदर ग्वालियर में दीपावली का त्योहार आने वाला है। पूरा शहर अंधकार में डूबा हुआ है। एचपीएल कंपनी जिसको स्मार्ट सिटी द्वारा जिसको ठेका दिया गया है कि शहर के मेंटेनेंस की जो लाइट बनी है, जो 65,000 जो शहर में जो लाइट लगी हुई ग्रामीण में शहर में मिलाकर, उसको ठीक करने का काम एचपीएल कंपनी को दिया गया है। परंतु एचपीएल कंपनी और स्मार्ट सिटी की मिलीभगत से पूरा शहर अंधकार में डाला हुआ हूँ। उसका कारण करार ये है क्योंकि मैं भी एमआईसी मेंबर हूँ, मैं भी विद्युत विभाग मेरे पास ही है। मैंने लगातार कदम 8 बार 10 बार पत्राचार किया। मैंने जानकारी चाहिए गई कि स्मार्ट सिटी द्वारा जो एचपीएल कंपनी को ठेका दिया गया है उसका टर्म नियम एंड कंडीशन क्या है, उसका अनुबंध किस तरह से हुआ है, तो इन्होंने मुझे जानकारी तो दी नहीं है। मैंने अपने माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जानकारी निकाली कि उसमें हर वार्ड में प्रत्येक दिन एक टीम जाएगी। जैसे मेरा वार्ड 14 है, डेली 3 लोग मेरे वार्ड डेली जाएंगे, करीब 15-20 लाख डेली ठीक होंगे। लेकिन ये कहते हैं कि मेरे वार्ड में आज भेजी, कल दूसरी वार्ड में भेजी, तीसरी वार्ड में फिर परसों भेजी। मतलब एक ही टीम को हाँ, को मारा है। एक टीम जो कि पर डे एक वार्ड में रहनी चाहिए, वो एक टीम ने एक वार्ड में जाकर तो प्रत्येक पूरे तीनों वार्डों में जाती है, जिससे लाइट की कमी हो रही है, लाइट सही नहीं जल रही है। क्योंकि इसमें टीम इनकी होनी चाहिए, नियम की 50-60 टीम होनी चाहिए, इनमें टीम मात्र 22 टीम है इनके पास। मतलब इतना बड़ा भ्रष्टाचार, पैसा पूरी टीम को मिल रहा है, सैलरी पूरी मिल रही है, कहाँ है वो लोग? जब मैंने कहा गया था कि टीम जो आप भेजते हो मुझे उनका आई कार्ड दिखाओ, मुझे उनके परेड कराओ, लेकिन आज तक मुझे टीम दिखाई गई ना परेड कराया गया। उसके अलावा नियम के तहत रहता है कि हर विधानसभा में एक हाइड्रा होना चाहिए, 2 छोटा हाथी मेंटेनेंस वाले की गाड़ी होनी चाहिए, परंतु एक हाइड्रा और 2 गाड़ी पूरे चारों विधानसभा में काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की चरम पे लोग हैं। स्मार्ट सिटी और एचपीएल कंपनी मिलकर आपस में जो सरकारी पैसा है उसमें घोटाला कर रहे हैं। इसी कारण वो हमारे सामने आना ही चाह रहे हैं। अगर सामने आओ ना, हमारे नगर निगम द्वारा आप देख रहे हो कि लगातार परिषद में हमने 3 बार शिकायत किया है, इनको बुला रहे हैं, क्यों नहीं आ रही है? ये हम धरने बैठे हुए सोच समझ के माध्यम से, ये अब क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कहीं ना कहीं ये उसका साजिश का आपने दूसरे शिकार हो रहा है। क्योंकि मैं तेरी नहीं कहूंगा, तू मेरी नहीं कहना, ये इनमें चल रहा है। पेमेंट इनका हो जाएगा और इस एचपीएल कंपनी आई निकल भागी जाएगी जैसे। और जो गरीब की जनता का जो पसीने कमाई वाला पैसा है जो हम टैक्स में जमा करते हैं, वो पैसा लेकर ये लोग भाग जाएंगे। शहर अंधकार बना रहेगा और अंधकार कराते रहेगी। यहाँ दीपावली है, कहीं ना कहीं लूट हो जाएगी, कोई गरीब बहना माई जाए तो छेड़छाड़ हो जाएगी, किसी का बलात्कार हो जाएगा। क्योंकि इसका कारण क्या है? अंधकार। अंधकार में गुंडे बदमाश जो चोर होते हैं
वो महिलाओं को शिकार बनाते हैं क्या में अंधेरे के अंदर। जब अंधेरा रहेगा तो वारदात होंगी, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं स्मार्ट सिटी को जगाने के लिए कि जाग आओ और लाइटें चालू करो। आप पार्टी के जिम्मेदार नागरिक हैं, पब्लिक आपसे सवाल करेगी और अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, ऐसे में जनता को किस तरीके से संतुष्ट करेंगे आप? जनता खुद देख रही है कि हम लगातार जनता की लड़ाई धरने के माध्यम से, परिषद के माध्यम से हम लड़ रहे हैं और जनता को मालूम है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सरकार बीजेपी की है, स्मार्ट सिटी के अधिकारी बीजेपी लोग बैठे हुए हैं, पूरा शहर इनका अंधकार में इन लोगों से चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ भ्रष्टाचार चल रहा है। हम तो अपने प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाले कौन? अधिकारी है ना, इनकी टांग खींचनी हम लोग। लाइट की समस्या को देखते हुए ये धरना था और उनके द्वारा अभी अंधकार जो शहर में छाया है और स्ट्रीट लाइट के लिए जो मेंटेनेंस का काम कर रही कंपनी के द्वारा ठीक से काम न करने की शिकायत की गई है। तो उस संबंध में इनके द्वारा कांग्रेस पार्टी द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। तो उनको आश्वासन दिया गया है कि 15 दिन में अगर कंपनी सही अपना इम्प्रूवमेंट नहीं करती है तो उसको आगे हम टर्मिनेट करके और दूसरी एजेंसी हायर मैडम लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, दिवाली नजदीक है, तो क्या शहर अंधेरे में रहेगा क्या? देखिए, दुर्घटना केवल लाइट की वजह से नहीं है और जिन दुर्घटनाओं का उन्होंने वर्णन किया वहाँ पर कोई पोल लगा ही नहीं था और वहाँ पे कोई स्मार्ट सिटी द्वारा मेंटेनेंस काम भी नहीं किया जा रहा था। और दुर्घटना जो होती है केवल एक लाइट उसके लिए फैक्टर नहीं होता है, उसके लिए कई फैक्टर होते हैं, काम करते हैं। लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है शहर की लाइटों को ठीक करने के लिए, उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से कंपनी जैसा काम करना था वो नहीं कर रही है, तो हम लोग ने उसको टर्मिनेट भी करने के लिए प्रपोजल भेजा गया है। और दिवाली का त्यौहार को देखते हुए अभी 15 दिन का समय उसको जिला प्रशासन, टर्मिनेशन पुरानी जो एजेंसी थी उसके द्वारा एक भारत शासन का उपक्रम था, तो इसलिए उनको दिया गया था। और मेंटेनेंस में कई चीज़ें फैक्टर काम कर रहे हैं, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इशू होता है, लेकिन हम तो अपनी टेंडर की शर्तों पे चलते हैं कि टेंडर की शर्तों का अगर पालन करता है तो ठीक है। जो हमारी एजेंसी है उसको जो भी शिकायत है उसको दूर करके, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या लाइट की कमी हो, तो उसको करना है। तो नहीं कर रहा है, इसीलिए हमने टर्मिनेशन के लिए उसको कई नोटिस भी दिए थे, उसका हमने पेनल्टी भी कई सारी काटी हुई है। तो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अब कोई रिपोर्ट मांगी है मैडम मुझसे? हमने 15 दिन का समय दिया है, 15 दिन में इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो हम लोग उसको टर्मिनेट करके और दूसरे टेंडर करेंगे।